ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ जो ज़ीरो लेवल से कहते हैं ना, जैसे कि एकदम स्क्रैच से शुरू किया है, मतलब कुछ भी नहीं अगर आता है वहाँ से अगर हम कोशिश करें किसी चीज़ की शुरुआत की, तो आज हम लोग इंग्लिश को वैसे ही शुरू करेंगे। और डेली लाइफ में आप इंग्लिश को कैसे बोलना शुरू कर सकते हैं हम लोग उस पर बात करेंगे। फर्स्ट क्लास के बच्चे को अल्फ़ाबेट्स पढ़ाई जाती हैं, कैसे कैसे प्रोनाउंसिएशन होंगे, क्योंकि डांस डी ए है डा और डी ओ है डो, तो डो है ना। तो ये प्रोनाउंसिएशन कैसे आप करेंगे ये आपको सिखाया जाता है। बहुत सारे वीडियोस हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। हम लोग फोकस करेंगे इंग्लिश को बोलने पे, तो हमारे पास तो अब ये टाइम है नहीं कि आप वापस फर्स्ट क्लास में जाएं, नहीं, तो हम बोल के प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो ठीक है, ABC भी अल्फ़ाबेट होते हैं, फर्स्ट क्लास पढ़ाते हैं। क्लास थर्ड तक आते आते बच्चे जो हैं कुछ वर्ड्स सीख जाते हैं। क्लास थर्ड तक आते आते कुछ बच्चे जो हैं वर्ड्स सीख जाते हैं। अब वर्ड्स क्या है, यही अल्फ़ाबेट्स जब मिलते हैं, जैसे मान लीजिए ये मिल गए A, B और C, तो ये एक वर्ड के हिसाब से दिख तो रहा है, बट इसमें कोई इसकी मीनिंग नहीं है, तो ये कोई यूजफुल वर्ड नहीं है, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। हम लोग को एक वर्ड चाहिए, और वर्ड तभी कहलाएगा जब उसकी मीनिंग बहुत ज़रूरी हो। तो मैं लिख देता यहाँ पर बॉक्स या फिर बॉय। तो मैंने एक वर्ड लिख दिया है बॉय, इसी अल्फ़ाबेट से मिला के लिख दिया है ना, जैसे TRADITION, ट्रेडिशन। तो बॉय, ट्रेडिशन, तो ये दोनों वर्ड्स कैसे वर्ड्स बन गए, इन्हीं अल्फ़ाबेट से हम लोग जब इनको उठाते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे वर्ड्स। और वर्ड्स का मैंने बताया कि इन दोनों की मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिना मीनिंग के कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अल्फ़ाबेट्स के बाद बने वर्ड्स, ठीक है। मीनिंग होना बहुत जरूरी है, जैसे बॉय मतलब लड़का होना वो है। ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा। मान लीजिए आप किसी होटल में गए, आप होटल में जैसे ही घुसे तो वहाँ पर रिसेप्शन से पे पहुँचने से पहले ही आपके पास वहाँ के कोई एम्प्लॉय आए और उन्होंने अपनी थाली के सामने आपके सामने थाली रख दी और उसमें से एक टीका निकाल के आपको टीका लगा दिया। अब वो उस होटल का ट्रेडिशन है मेहमानों का स्वागत करने का, तो वो होता है ट्रेडिशन, परंपरा, ठीक है। तो ये वर्ड हम लोग को इंग्लिश में आज पता लग गया कि ट्रेडिशन कोई वर्ड है जो इसका मतलब ये है। और ट्रेडिशन जो होता है वो हिंदी का परंपरा का वर्ड का ट्रांसलेशन है इंग्लिश में ट्रेडिशन। अब देखिए इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स आए हुए हैं, तो हम हर एक अल्फ़ाबेट पे टारगेट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर ड कैसे बोलेंगे, आई कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक। बट अगर हम ट्रेडिशन अगर ये बोलना शुरू कर दे डेली लाइफ में, रोज़ जब भी ये बात आए परंपरा बोलने की, हम ट्रेडिशन बोलते वहाँ पर बात करते करते, तो हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो हम इस तरीके से, हम क्लास 1 में तो जान सकते हैं, तो इस तरीके से हम बोल के अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। 5th 6th के बाद तो वो अच्छे से जान जाता है कि सेंटेंस क्या होता है। तो क्लास 1 में बच्चों को कैपिटल लेटर जो सेंटेंस के शुरुआत में होता है, फुल स्टॉप, ये सब क्लास 1 से सिखाया जाता है। तो वहाँ पर वो एक्चुअली में समझ पा रहे होते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अब जब हम आगे बढ़ गए, पहले हम अल्फ़ाबेट सीखे, फिर हम वर्ड पे आए, और अब हम सेंटेंस पे आ गए। सेंटेंसेस का सेम प्रोसेस है, उसकी मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, ढेर सारे वर्ड्स जब अल्फ़ाबेट्स को एक साथ लाएंगे तो वर्ड बनेगा, वर्ड्स को बना के एक साथ लाएंगे तो सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस में बना देता हूँ, वहाँ पर एक बिल्ली है, देयर इज़ अ कैट, ये एक सेंटेंस है। देखिए वर्ड्स को मैंने मिला दिया और सेंटेंस बन गया, देयर इज़ अ कैट, तो ये सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस की भी मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिना किसी मीनिंग के कोई सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। और आपका जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है ये सेंटेंस को बनाना, ये सेंटेंस को बनाना।
यही सबसे बड़ा चैलेंज है। वो आप अभी अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। इसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी वोकैबुलरी वीक होती है बट इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम अगर ये सोच रहे हैं कि हमको इंग्लिश में अच्छा करना है, हम पढ़ के किसी से कोचिंग में, ट्यूशन में या ऑनलाइन हम सीख जाएंगे, तो आप कभी नहीं सीख सकते हैं। और हो सकता है कि आपको ये लगे कि अब तो ये पता लग गया मुझे, मैंने अभी भी एक कोई छोटा सा वीडियो मोबाइल में इंस्टॉल करके देख लिया है, अब ये चीज़ पता लगी, अब आगे से मेरे को ये गलती नहीं होगी। वो ज़रूर होगी। क्यों? क्योंकि वो जब आपने देखा, आपने आगे बढ़ाया वीडियो, 2 वीडियो और देख लिए, वो तीसरा वीडियो जो आप देख रहे थे वो आप भूल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपको दोबारा याद नहीं कराया, कोई रिवीजन नहीं कराएगा। दूसरी बात ये कि आपके अगर माहौल में कोई बोल नहीं रहा है तो उस वर्ड का आप बोल भी नहीं पाएंगे किसी को, तो आप वैसे ही भूल जाएंगे। तो इसीलिए इसको आप ये समझिएगा, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसको डेली लाइफ में अपने रूटीन में उसको ले आइए, डेली रूटीन में उसको ले आइए। बोलने की प्रक्रिया को इसी तरह आप सीखेंगे तो वोकैबुलरी आपकी तभी स्ट्रांग होगी जब आप खुद बोलना शुरू करेंगे। वो कोई टीचर, कोई वीडियो नहीं करा सकता आपको पूरी। अब पूरी कहानी इंग्लिश की सेंटेंस पे ही है और कुछ आपको नहीं करना है, क्योंकि सेंटेंस में ही पूरा ग्रामर है, सेंटेंस में ही पूरा ग्रामर होता है। अब जो सेंटेंस है कैसे बनता है, सेंटेंस में ये सब होते हैं, इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ ग्रामर। आपको अब मेरे ख्याल से एक छोटा सा आइडिया हो गया होगा कि इंग्लिश पे कहाँ हमको ध्यान देना है। हमको ध्यान देना है सेंटेंस पे, और सेंटेंस से आपको क्या क्लियर होगा? आपको क्लियर होगा पार्ट ऑफ ग्रामर। और एक बार आपको पार्ट ऑफ ग्रामर क्लियर हो गया तो ऊपर की बातें तो खैर हम सब लोग जानते हैं। आप अपने घर में बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उनको आप बोलना सिखाएंगे आप वो सीख सकते हैं अगर आप खुद जानते हो इंग्लिश में।